इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, कल दीपावली का मुख्य महोत्सव है और भाइयों बहनों, दीपावली के इस मुख्य महोत्सव के साथ हम लोगों को याद रखना होगा कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वंचित, कोई ऐसा दलित, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके घर में दीपावली का दीप और दीपावली की मिठाई न पहुंचे। 2017 में प्रदेश सरकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन स्थली में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, पूज्य संतों का सहयोग था, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता थी और पूरी सरकार लगी थी, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा था, यहां की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं लगी थी और देखते ही देखते यह आयोजन अपने आप में दुनिया का एक विशिष्ट आयोजन बन गया। अयोध्या अब एक नई सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया के अंदर छानी चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। यह तो हर व्यक्ति जानता है। भाइयों बहनों, जब मैं 2017 को पहले दीपोत्सव में हम लोग आए थे, मैं तब देख रहा था सामने नौजवान एक ही बात कहता था, एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का क्या नारा था? आप अपना नारा भूल गए, लेकिन मैं आपका नारा नहीं भूल रहा हूं। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए, लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि राम ने सबको जोड़ा। यही तो राम की ताकत है। वह निषाद राज को भी गले से लगाते हैं, माता सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, वनवासियों को, बानरों को, भालुओं को, सबको एक साथ जोड़ करके न केवल आर्याव्रत की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हैं, संपूर्ण आर्याव्रत की रक्षा का दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से इस संपूर्ण भारत खंड को मुक्त करके राम राज्य के जो आधारशिला रखते हैं, आज भी आदर्श राज्य की परिकल्पना हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में है। उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी
तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी।